हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज हम करेंगे इनकम इफेक्ट, इनकम कंजप्शन कर्व, जो कि इन डिफरेंस कर्व का ही हमारा टॉपिक है। तो इससे यूजीसी नेट में क्वेश्चंस ज़रूर पूछते हैं कि हमारा इनकम कंजप्शन कर्व कैसा होगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, किस साइड बेंड होगा। ठीक है, कौन से गुड नॉर्मल है, इंफीरियर है। तो इससे भी ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये इससे क्वेश्चन पूछते ही है। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं इनकम इफेक्ट क्या होता है। इनकम इफेक्ट, तो इनकम इफेक्ट बोलने से ही पता लग रहा है कि इनकम में चेंज आने से कोई इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, इनकम इफेक्ट। ठीक है, तो इनकम इफेक्ट क्या है, जब कंज्यूमर, यहाँ पे क्या लिखे, इनकम इफेक्ट मीन्स अ चेंज इन कंज्यूमर परचेज एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन, मतलब कि इनकम में चेंज आने से वो उसकी जो परचेजिंग पावर में कितना चेंज आ रहा है, वो जो गुड्स की क्वांटिटी पहले खरीद रहा था देन अब कितने की ले रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, इनकम इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा इनकम इफेक्ट। देन हम बात कर लेते हैं इनकम कंजप्शन कर्व। मतलब इनकम कंजप्शन कर्व में क्या आ जाता है, हमारा अलग अलग आ जाता है। पहले मैं इनकम इफेक्ट अच्छे से ये टेबल डायग्राम समझा देती हूँ, देन इनकम कंजप्शन कर्व पे चलेंगे। ठीक है, हम ले लेते हैं पॉइंट हमारा क्या हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ इस पॉइंट पे हमने एक्स कॉमोडिटी ली है इतनी और वाई कॉमोडिटी ली है इतनी। ठीक है, अब क्या हुआ, जो हमारी इनकम मान लो 100 थी, अब कितनी हो गई, हमारी 200 हो गई है। जब वो हमारी इनकम 100 से 200 पे हुई, तो हमने क्या किया, एक्स और वाई दोनों की ही कॉमोडिटी की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दी। जब हमने इंक्रीज़ करी, मान लो पहले ये 5 ले रहा था, देन अब उसने 10 ले लिया। यहाँ पे वो 5 ले रहा था, देन 10 ले लिया, तो वो अब कहाँ आ गई, Q2 पे आ गई। ऐसे फर्दर इंक्रीज़ करने से हम आगे चले जाएंगे, देन फर्दर इंक्रीज़ होगी तो हम आगे। इससे क्या हो रहा है, ये हम आईसी कर्व हमारी क्या हो रही है, आगे आगे हाईएस्ट आईसी कर्व पे जा रहे हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया था आईसी कर्व के बारे में। आईसी कर्व का मैप है ये, एक तरह से हम मैप भी ले लेते हैं। बजट लाइन भी इसके अंदर शो हो रही है कि बजट लाइन हमारी, जो हमारा बजट दिखा रहे हैं। तो ये P1 और ये P1L1 क्या, हमारी बजट लाइन है। तो इनकम इंक्रीज होने से हमारा बजट भी बढ़ गया। जब बजट बढ़ गया तो हम आगे चले गए। जब हमारा बजट, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल भी और बढ़ गया, तो जिससे हम हायर इंडिफरेंस कर्व पे चले गए। जब हमारा बजट और बढ़ जाएगा तो हम और ज़्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाएंगे। तो ये सो ऑन चलता रहेगा। तो उसको क्या कहते हैं, हमारी ये सारे इनकम इफेक्ट शो हो रहा है कि इनकम में चेंज आने से हमारी कंजप्शन पैटर्न पे चेंज आ रहा है। तो जब हम इन पॉइंट्स को सभी को ज्वाइन कर देते हैं, जब हम इस Q1 से Q2 के पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, तो उससे हमें क्या मिल जाता है, इनकम कंजप्शन कर्व। मतलब कि इनकम से हम कंजप्शन चेंज कर रहे हैं, तो वो हमारी कर्व आ गई। ठीक है, इनकम कंजप्शन कर्व। तो ये आ गया हमारा इनकम कंजप्शन कर्व। ठीक है, ये वही लिखा है सब कुछ। देन हम अगला देख लेते हैं, नॉर्मल गुड। अब नॉर्मल गुड, अब इसके अंदर भी ना इनकम कंजप्शन कर्व भी हमारी अलग अलग शेप की हो सकती है। जैसे कि हमारी ऐसे हो सकती है, ठीक है, हमारी ऐसे हो सकती है, मतलब कि ये हमारी इस तरफ हो सकती है, इस तरफ हो सकती है, सीधी हो सकती है। ठीक है, ये वाली तो नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टाइप की कर्व हो सकती है। पहले हम गुड्स की बात कर लेते हैं, इससे आपका गुड्स के टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। अब क्या आ गया हमारा, नॉर्मल गुड। फर्स्ट आ गया हमारा नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड क्या होते हैं, जो हमें क्वांटिटी हम लेते हैं, जब इनकम इंक्रीज़ होने लगती है ना, तब हम उसकी कंजप्शन इंक्रीज़ कर देते हैं, हम उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल गुड्स कहते हैं। तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, हम दोनों की ही क्वांटिटी बढ़ाते हैं, चाहे वो एक्स हो चाहे वो वाई हो, दोनों की ही कमोडिटी हम इंक्रीज़ करेंगे। तो वो हम आगे आगे की तरफ, जैसे कि हमने प्रीवियस वाले डायग्राम में किया था, सेम वैसे ही है। तो इसकी कंजप्शन कर्व ऐसे आए, अपवर्ड स्लॉपिंग होगी क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है। इनकम कंजप्शन पॉजिटिव है हमारा, क्योंकि इनकम के बढ़ने से, मतलब कि यहाँ हमारा इनकम के बढ़ने से कॉमोडिटी की क्वांटिटी भी बढ़ गई, तो ये डायरेक्ट रिलेशन आ गया, तो ये अपवर्ड आ गया ना, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो नॉर्मल गुड हमारा अपवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, एंड ये पॉजिटिव है। ठीक है, अपवर्ड है राइट की तरफ। ठीक है, तो अपवर्ड स्लोपिंग आ गया, तो ये आ गई हमारी नॉर्मल गुड्स।
देन हम करते हैं इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड में क्या होता है, जैसे जैसे इंफीरियर गुड्स की बात कर लेते हैं, जो हम हमारे बजट कम होने से हम जो कमोडिटी खरीदते हैं उसको हम इंफीरियर करते हैं। नॉर्मली लोग नहीं लेते, जिनकी जो पुअर लोग होते हैं, जिनकी इनकम कम होती है, वो ही इंफीरियर गुड्स लेते हैं जब हमारा बजट भी कम होता है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हमारा बजट इंक्रीज़ होता है, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है, हम क्या करते हैं, शिफ्ट करने लग जाते हैं। हम वो इंफीरियर को छोड़ के हम बढ़िया चीज़ें लेने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारा टमाटर की बात, जैसे कि हम बात कर लेते हैं इंफीरियर गुड्स में, हम ले लेते हैं ज्वार ले लेते हैं। पर जैसे ही हमारी इनकम अच्छी हुई, हम अर्न अच्छा करने लगे, तो हम वीट पे चले गए। ठीक है, हमने वीट परचेज़ करने लगे। तो ये होता है इंफीरियर गुड्स। ठीक है, इंफीरियर गुड्स में हमारी जो कर्व होती है वो हमारी बेंड हो जाती है। इसमें हमारी कर्व जैसे कि ऊपर की तरफ चल गई या फिर इधर आ गई। तो इनकम इफेक्ट, जब हमारी इनकम इंक्रीज़ होने से हमारी जो कंजप्शन है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। मतलब इनकम के इंक्रीज़ होने से जो कंजप्शन है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये इसका क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव होती है इनकम, इनका इंफीरियर गुड्स। तो इसका कैसे डायग्राम में देख लेगा, ये दो फिगर्स दे रखी है। इसमें क्या होता है कि इसमें पहले हम फर्स्ट फिगर में देख लेते हैं, जूम करके थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ठीक है, तो इंफीरियर गुड में क्या होता है कि यहाँ पे हम P1 L1 पे है। ठीक है, हम 0 1 क्वांटिटी ले रहे हैं। जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज़ हुई तो हमने क्या किया, अब इसमें पहले हम एक बात और देख लेते हैं, वो मैं लिख देती हूँ पहले यहाँ पे। तो ये हमारी जो x है वो हमारे इंफीरियर है। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल है। ठीक है, I से इंडिकेट कर देती हूँ, ये आई से इंडिकेट करिए, ये इंफीरियर है, ये नॉर्मल है। तो जैसे ही हमारी इनकम बढ़ी, ठीक है, अब देखो यहाँ पे, जैसे ही हमारी इनकम बढ़ी, हमने आई की एक्स कमोडिटी कम कर, इंफीरियर को कम लेने लगे, थोड़े वाई की कंजप्शन बढ़ा दी। ठीक है, ऐसे ही अगर और इनकम बढ़ती है तो हमने और कंजप्शन आई की एक्स की कम कर दी और नॉर्मल गुड्स की बढ़ा दी, मतलब वाई की बढ़ा दी। ठीक है, जैसे जैसे ऐसा होता रहेगा ना, तो हम ऊपर की तरफ जाते रहे, बैंड हो जाएगी ये वाई की तरफ। ठीक है, वाई की तरफ बैंड हो जाएगी, क्योंकि हमने एक्स इंफीरियर है वो हम छोड़ रहे हैं, उसको हम ले ही नहीं रहे, हम नॉर्मल गुड्स की तरफ जा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, जब हमारा एक्स इंफीरियर है, सेकेंड डायग्राम में क्या कह रहे हैं कि हमारा जो वाई है ना वो इंफीरियर है और जो एक्स है वो हमारा नॉर्मल है। तो हम नीचे की ऐसे हो जाएंगे, बैंड एक्स की तरफ हो जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ हो जाएगा, वो ऊपर वाला वाई एक्सिस की तरफ, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया इंफीरियर गुड। देन हमारे दो केस और आ जाते हैं, नेसेसरी और लग्जरी गुड। नेसेसरी और लग्जरी गुड, नेसेसरी की बात कर लेते हैं। इसमें क्या कहते हैं, इनकम बढ़ रही, मान लो हमारी जो इनकम है ज़्यादा बढ़ रही है और जो हमारी कंजप्शन है ना उसके अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ रही। ठीक है, कम बढ़ रही है, इंक्रीज तो हो रही है पर कम बढ़ रही है, तो उसको क्या कहेंगे, नेसेसरी कहेंगे। लग्जरी में क्या कहेंगे, जब हमारी इनकम बढ़ने से हमारी कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको हम लग्जरी कहेंगे। ठीक है, तो ये इसकी शेप भी इंफीरियर गुड्स की तरह ही होती है। जैसे कि ये देखिए, ये वाली इंफीरियर गुड्स, यहाँ पे एक्स हमारा क्या है, इंफीरियर हो गया, वाई एक्स की देखो कमोडिटी यहाँ पे देखो लेट करो, ये हमारा 10 है, तो एक्स हमारा 10 ही है, वाई हमारा 5 10 20 ऐसे करके सोन होता रहेगा, ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही इस वाली कर्व में देखिए, दूसरी कर्व में, इस वाली कर्व में क्या हो रहा है, हमारा जो y है वो नेसेसरी बन गया है और x हमारा लग्जरी बन गया। ठीक है, इसके अंदर हमारे दोनों ही गुड्स नॉर्मल हो गए हैं। तो ये आगे नेसेसरी और लग्जरी गुड। इसमें हमारी कर्व पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में कि नेसेसरी हो, अगर x नेसेसरी हो तो कर्व किस डायरेक्शन में होगी, तो इस ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से गुड्स, पहले तो गुड्स के बारे में पता होना चाहिए, नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं, इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं, नेसेसरी लग्जरी कौन से है। देन उसकी कर्व्स के बारे में पता होना चाहिए, दोनों गुड्स के साथ उनका क्या लिंक है। ठीक है, एक्स और वाई दो कमोडिटी, इंडिफरेंस कर्व में हम दो कमोडिटी ले रहे हैं, तो दोनों कमोडिटी को लेते हुए हमारी कर्व किस डायरेक्शन में चली जाएगी, तो उसको हम इनकम कंजप्शन कर्व बोलते हैं।
ठीक है, तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।